Good afternoon, students. Now we are starting our next topic, sales policy in sales and distribution management subject. हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग विक्रय नीति, सेल्स पॉलिसी. सेल्स पॉलिसी होती क्या है? हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा है. मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर भी हम लोगों ने कुछ पोर्शन पढ़ा था जिसमें सेल्स वगैरह से रिलेटेड था, और यहाँ पर जो है हम लोग सेल्स पॉलिसी को है डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं, है ना. तो सेल्स पॉलिसी होती क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ आपको बता दूं. अ सेल्स पॉलिसी इज लीड डाउन एज द बेसिस एंड फॉर द गाइडेंस ऑफ द सेलिंग ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस. विक्रय नीति जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक आधार होती है जिसके बिहाफ पे हम लोग सेल्स करते हैं, है ना. तो आपके सेलिंग ऑपरेशंस है किसी भी बिजनेस के लिए, उसके लिए वो गाइडेंस और बेस का काम करती है कोई भी सेल्स पॉलिसी. बिना सेल्स पॉलिसी के हम किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. छोटे से छोटा शॉपकीपर से लेके बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने यहाँ पर सेल्स पॉलिसी बनाती है और उसी के अकॉर्डिंग वो डे टू डे के ऑपरेशंस करती हैं, है ना. उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता है. अब सेल्स पॉलिसी जो है हमारी, वो सेल्स पॉलिसी एक फिक्स नहीं होती है ना. कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई पॉलिसी बना ली है और वो 20 साल 25 साल 50 साल तक या 10 साल या 5 साल के लिए वो कंटिन्यू रहेगी और उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे की सेलिंग करेंगे या आगे के हमारे बिजनेस ऑपरेशंस करते रहेंगे. तो ये पॉसिबल नहीं है. सेल्स पॉलिसी जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती है. सेल्स पॉलिसी बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल पॉलिसी होती है ना. उसमें हमारे प्रोडक्शन के कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी डिमांड कितनी आ रही है, क्या डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या उसकी डिमांड स्टेबल है या उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ आपसे, तो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट होता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो है हमारा सॉल्ट, है ना. किचन में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो नमक यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर प्राइसिंग पॉलिसी का या कंपनीज की जो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी है, प्रोडक्शन है, उसको लेके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है. यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर उनकी जो सेल्स पॉलिसी है वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना. वो जैसा है वैसा ही चल रहा है बरसों से, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है, इस कैटेगरी का है जिसके अंदर उसकी डिमांड के अंदर या सप्लाई में अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है. अगर नमक जो प्रोडक्ट है हमारा, जो सॉल्ट है जिसको हम डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, अगर उसकी प्राइसेस 10 रुपीज़ पर केजी है ना, वो वहाँ से बढ़ के मान लीजिए 2 टाइम्स हो जाती हैं, वो 20 रुपीज़ पर केजी हो जाती है या 3 टाइम्स में 30 रुपीज़ पर केजी हो जाती हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूमर है आपका उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देगा. वो तब भी यूज़ करेगा, वो 30 रुपये किलो भी नमक परचेज़ करेगा, 20 रुपये किलो भी परचेज़ करेगा और उसका यूज़ करेगा. इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि 10 रुपीज़ केजी जो नमक है आपका, जो सॉल्ट है, प्रोडक्ट जो है आप जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो 10 से रिड्यूस होके उसकी प्राइजेस जो हैं वो कम रह जाती हैं और कम होके वो मान लीजिए 5 रुपीज़ पर केजी हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि एज ए कस्टमर आप क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी या उसका उपयोग या उसका कंजम्पशन यूटिलिटी जो है हम उसकी डबल कर दें, है ना. अगर कोई चीज़ जो सस्ती हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा परचेस करने लगेंगे या कम परचेस करने लगेंगे. तो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको उस चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है. उन चीज़ों का वो भी फैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं, है ना. इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हम एक मैंगो का, हम लोग आम का जो मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अभी जब सीजन स्टार्ट होता है तब आम जो आते हैं मार्केट में नए, तो थोड़े से कॉस्टली होते हैं ना. 100 रुपीज़ केजी हैं या 200 रुपीज़ केजी हैं. तब हम क्या करते हैं, तो 1 केजी लेके आए या 2 केजी लेके आए, फिर उसकी प्राइजेस कम हो गई, है ना. 100 के बजाय फिर वो 80 रुपीज़ पर केजी हो गया, 70 हो गया. और जब पीक सप्लाई पॉइंट आता है उसका टाइम पीरियड, तब क्या है, तो तब उसकी प्राइजेस मान लीजिए कितनी रह गई है, तो हमारी 50 रुपीज़ रह गई है. तो हम भी क्या करते हैं, क्वांटिटी उसकी डबल कर देते हैं या 3 टाइम्स कर लेते हैं. कि जहाँ पे मैं 1 किलो परचेस करके ला रहा था, वहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, उसको 3 किलो परचेस करके ला रहा हूँ. तो उसके ये सब चीज़ें भी उसके डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है. क्लियर. तो ये है कि आपकी जो सेल्स पॉलिसी है
वो फ्लेक्सिबल होती है, पूरी तरीके से लोचशील होती है, वो कोई फिक्स नहीं होती है कि एक बार जो कंपनी ने पॉलिसी बना ली है वो वैसा ही चलेगा, है ना। फिर इसके बाद में इनके ऊपर और किन चीज़ों का इम्पैक्ट आ सकता है, तो उनकी कंडीशंस का, है ना, टाइम टू टाइम कंडीशंस में चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस के कारण भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, तो अपनी सेल्स पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। उसको हम आगे जब चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग आगे भी उसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या होता है, तो कंपनी जो है, उस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी की गुडविल कैसी है मार्केट के अंदर, है ना। अगर उसकी गुडविल कैसी है, अगर बहुत अच्छी गुडविल है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपनी सेल्स पॉलिसी एक लंबे समय के लिए वो फिक्स करके चलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आती है। फिर इसके बाद में उसका जो प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट के जो गुण कैसे हैं, है ना, वो किस काम का है, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी उसके अंदर चीज़ों में चेंजेस आता है, सेल्स पॉलिसी के अंदर चेंजेस आता रहता है ना। तो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसी के पॉइंट की, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको बता दूं प्रिंसिपल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी, विक्रय नीति निर्धारण के सिद्धांत। इन सिद्धांतों को मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट है कंपटीशन, है ना। ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसको हम लोगों ने बीकॉम लेवल पे जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग सब्जेक्ट होगा, या हमारे अभी सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा है। तो कंपटीशन, प्रतियोगिता जो है मार्केट के अंदर, कंपटीशन किस तरीके का रहता है, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी, और हम वापस पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो इसके अंदर कंपटीशन जो है मार्केट में, सेल्स पॉलिसी के अंदर कंपटीशन कैसे इम्पैक्ट डालता है आपका, है ना। तो कोई भी दो कंपनीज हैं, एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली, एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट को जो दो कंपनीज बना रही हैं या जो दो इंडस्ट्रीज बना रही है, उनमें कंपटीशन रहता है। ये कंपटीशन किस तरीके का हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती है कि आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी या उपभोक्ता जो है, वो विक्रय नीति या आपकी जो सेल्स पॉलिसी है, कोई भी उपभोक्ता जो है उसकी ख्याति, है ना, उपभोक्ता ख्याति जो होती है कंपनी की, कंज्यूमर गुडविल की, कंज्यूमर्स के बीच में उसकी कंपनी की गुडविल कैसी है, वो गुडविल जो है वो आपकी किसी भी कंपनी की सेल्स पॉलिसी के लिए बैकबोन का काम करती है। रीढ़ की हड्डी की जितनी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर है, उतनी ही किसी भी कंपनी के सेलिंग ऑपरेशंस के अंदर सेल्स पॉलिसी की भी वैल्यू होती है। बिना सेल्स पॉलिसी के कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशंस, सेलिंग ऑपरेशंस क्रिएट नहीं कर सकती है, उनको मेंटेन नहीं कर सकती है ना। और बिना गुडविल के, कंज्यूमर गुडविल के, आप या आपकी कंपनी जो है, आपका जो इंडस्ट्रीज जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो मार्केट में कंपटीशन में नहीं टिक सकता है। मीन्स कि वो कोई भी कंपनी जो है वो सामने वाली कंपनी के सामने मार्केट में खड़े रहने के लिए या मार्केट में बने रहने के लिए उसको अपने कंज्यूमर गुडविल की बहुत रिक्वायरमेंट है, और उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कंपटीशन के अंदर, तो कंपटीशन के अंदर आपकी प्राइजेस हो सकती है प्रोडक्ट की, कि भाई जो प्रोडक्ट में इस कंपनी का खरीद, मैं मान लीजिए मैं शूज़ की बात करता हूँ, है ना, तो जो शूज़ मैं बाटा के खरीद रहा हूँ, लिबर्टी भी है मार्केट के अंदर, वुडलैंड भी है ना, रेड चीफ भी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, एक्शन भी है, ऐसे कई सारे ब्रांड हैं जो हम लोग मार्केट में देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो ये कि जिस कंपनी का, बाटा का अगर आपने शूज़ परचेज किया है, वो किस रेट में आपको अवेलेबल है, और वही क्वालिटी, वही डिज़ाइन, वही पैटर्न, है ना, वो सब चीज़ें प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की सामने वाली कंपनी जो है हमारी, मान लीजिए लिबर्टी है, तो वो लिबर्टी किस प्राइजेस के अंदर आपको प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आपको कंपटीशन में टिके रहने के लिए आपकी प्राइजेस को लेके, फिर कंपटीशन के अंदर ही और क्या चीज़ आती है, तो आफ्टर सेल्फ सर्विस, है ना। आफ्टर सेल्फ सर्विस के अंदर क्या आती है कि आपने जब प्रोडक्ट बेच दिया, सेल कर दिया, सेल करने के बाद वो जो प्रोडक्ट हम खरीद के लेके आते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको कंपनी, कई बार होता है ना, शॉपकीपर आपका या आपका डीलर या आपकी कंपनी इस तरीके की स्कीम्स देती हैं या इस तरीके के आश्वासन दिया जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर या नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम माल बेचने के बाद, है ना, सेल करने के बाद आपको ये सर्विसेज जो हैं आपके डोर तक आके देंगे, है ना। तो उसमें क्या है
कि हम लोग जो सामान परचेस करके लाते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या हमें उसको यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके फीचर्स को लेके कोई इशू है, कोई भी किसी भी तरह का इशू है, तो आप एक कॉल कीजिए करेंगे आपके उस डीलर को, शॉपकीपर को या कंपनी को या कस्टमर केयर के ऊपर, तो वो कंपनी वाला आके और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही। और इसी तरीके से एक्सचेंज की सुविधा है जिसको हम लोग गारंटी या वारंटी के नाम से भी जानते हैं। तो गारंटी के अंदर क्या है कि वो कंपनी वाला क्या करेगा, तो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके देगा, है ना। तो एक्सचेंज फैसिलिटी जिसको आप बोल सकते हो। या वारंटी में क्या किया जाता है, ये हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को सभी को पता है, कॉमर्स क्या सभी लोगों को पता होता है ये तो खैर, कि वारंटी के अंदर क्या है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी टेक्निकल इशू है या किसी भी तरह का इशू आता है तो कंपनी या आपका जो डीलर है उसको वो ठीक रिपेयर करके दे देगा, है ना। तो उसमें जो पार्ट्स वगैरह अगर कोई चेंज करने पड़ते हैं उसके चार्जेस उस कस्टमर से जरूर लिए जाएंगे, लेकिन सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनसे नहीं लिए जाते हैं, है ना। तो कंपटीशन में टिकने के लिए क्या है, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक कि कंपटीशंस के अंदर या प्रतियोगिता के अंदर जो पॉइंट है हमारा, ये फैक्टर कैसे इंपैक्ट डालता है किसके अंदर, सेल्स पॉलिसी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है उसका, और किस तरीके से डील किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्राइस, है ना, सॉरी मार्केट, है ना। सेकंड पॉइंट है हमारा मार्केट। पहले हम मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट या बाजार, हम बहुत सारी जगह मार्केट वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर्पज से कि मार्केट में क्या होता है या मार्केट कैसे इंपैक्ट करता है आपकी सेल्स पॉलिसी को। तो कोई भी शॉपकीपर, वेंडर जो है वो अपनी कंपनी की तरफ से, कंपनी की अपनी शॉप की या शोरूम की तरफ से जो सेल्स पॉलिसी आपके कंज्यूमर्स के लिए बनाने जा रहा है वो ये देखता है कि उसका मार्केट कितना है या मार्केट कौन सा है। मीन्स कि मार्केट का मतलब कि मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में उतारने जा रहा हूँ वो मार्केट के अंदर मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, किस इनकम ग्रुप के होंगे, किस एज ग्रुप के होंगे, है ना, क्या वो सिटी अर्बन के होंगे, रूरल के होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं। तो इसमें क्या करता है वो जो शॉपकीपर या वेंडर जो है वो छोटे मार्केट के अंदर पहले लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और वहाँ से लॉन्च करने के बाद जब वो प्रोडक्ट वहाँ पे स्टेबल हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वहाँ से वो निकल के फिर और बड़े मार्केट के अंदर कवर करते हैं। मीन्स कि जैसे मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बांसवाड़ा के अंदर लॉन्च कर दूँ पहले, फिर बांसवाड़ा के अंदर जब मार्केट में मेरा जम जाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे अच्छी सेल आने लग गई है, अच्छा टर्नओवर आने लग गया उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लेके, फिर क्या करूँगा मैं, तो मैं वहाँ से छोटे शहर से निकल के मैं अपने बड़े मार्केट या बड़े सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ की तरफ रुख करूँगा और अपना मार्केट, अपने प्रोडक्ट का और सर्विसेज का जो है वहाँ पे भी मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये सेल्स पॉलिसी के अंदर हमने क्या किया, तो पहला पॉइंट तो हमारा कंपटीशन, दूसरा पॉइंट हमारा मार्केट, है ना। अब हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्राइस, मूल्य, कीमत, है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।